ऑडियो 5 पुस्तक का नाम चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। लेखक तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। व्यक्ति में महानता का अवतरण ऐसे होगा। व्यक्ति और समाज में रूपांतरण की जब घटना घटती है तो उसके प्रमुख माध्यम होते हैं स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय से सत्प्रेरणा मिलती है और सत्संग से सद्भावना पुष्ट होती है। जब ये आचरण में उतरते हैं तो परिवर्तन सामने आता है, एक ऐसा परिवर्तन जो यदि सतत प्रवाहमान रहे तो मानव को महामानव और समाज को स्वर्ग बना देता है। उदात्तीकरण का यह सिद्धांत सामान्य हुआ। सिद्धांत और प्रक्रिया दो भिन्न बातें हैं। सिद्धांत संभावना प्रकट करता है और उसे साकार करने की विधि प्रक्रिया है। प्रथम यदि द्वितीय में परिवर्तित ना हो सके तो थ्योरी मालूम होते हुए भी अभिष्ट की उपलब्धि किसी प्रकार संभव ना हो सकेगी। पुस्तक और प्रवचन हमें रास्ता दिखाते हैं और संभावना व्यक्त करते हैं कि यदि व्यक्ति को अच्छा वातावरण मिले तो वह उत्कृष्ट बन सकता है। यह सिद्धांत मात्र है, इसे क्रिया रूप में बदले बिना परिवर्तन शक्य नहीं। जहाँ ऐसा दिखाई पड़ता है वहाँ इसके पीछे उद्दीपन कार्य करता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो रूपांतरण घटित होता है। फलस्वरूप शक्ति व समाज का अभिनव रूप सामने आता है। इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए जे कृष्णामूर्ति कहते हैं कि श्रवण और अध्ययन आनंददायक तो होते हैं, पर परिवर्तन में इनकी भूमिका गणितीय सवालों को हल करने वाले सूत्रों जितनी ही होती है। सूत्र केवल संकेत मात्र होते हैं। विद्यार्थी को इनके आधार पर अपनी अकल भिड़ानी पड़ती है, तभी प्रश्न का सही उत्तर मिल पाता है। वैसे ही स्वाध्याय और सानिध्य परिवर्तन की अनुकूलता तो उपलब्ध कराते हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अंतस की हलचल और उथल पुथल की अभिष्ट आवश्यक है। जहाँ इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती वहाँ परिवर्तन की प्रतिक्रिया भी दृष्टिगोचर नहीं होती। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसे और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति से दिन में अनेक बार अनेक लोग यह कहते हैं कि तुम बीमार जैसे लग रहे हो, तो शाम होते होते वह निश्चित रूप से अस्वस्थ हो जाता है, कारण कि वह वाक्य उसके अंदर उद्दीपन आरंभ कर देता है। क्रिया चल पड़ती है तो उसकी परिणति अस्वस्थता के रूप में तुरंत सामने आती है। वे लिखते हैं कि स्वाध्याय और सत्संग की अच्छी बातें अप्रभावी सिर्फ इसलिए सिद्ध होती हैं कि वे अंतराल की गहराई में उतरकर उस बिंदु को नहीं छू पाती जो बदलाव उत्पन्न करता है। यदि इस संदर्भ में अध्येता और श्रोता गंभीर बने रहें और पढ़ें अथवा सुने हुए प्रसंग के प्रति इतनी संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकें कि वे अंदर चलकर सीधे मर्म में आघात करें, तो रूपांतरण तत्क्षण घटित होना आरंभ हो जाएगा। पर इन दिनों ऐसा यदा कदा ही होता देखा जाता है, अतः परिवर्तन भी कभी कभी दृश्यमान होता है। इसकी प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो संदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न किया जाए कि वह अंतःस्थल में धंसकर बदलाव को निष्पन्न कर दे। इसके दूसरे प्रकार में खिंचाव तो होता है, पर उसका चुंबकत्व उतना प्रबल नहीं होता कि वह अवचेतन में आविर्भूत हो सके। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चेतन स्तर पर स्वयं प्रयास आरंभ करना पड़ता है। अपनी वासना और तृष्णाओं को बलपूर्वक दबाना और जो श्रेष्ठ व सुंदर है उसे विकसित करना पड़ता है। इतना कर लेने के उपरांत व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है, उसका भीतरीय दैत्य मर जाता है और उसकी जगह देव पैदा होता है। यही क्रांति है। इसे संपादित कर लेने वाला व्यक्ति महान और समाज गुणवान बन जाता है। विवेकानंद ने एक बार अपने व्याख्यान में कहा था, युवकों, तुम महान बनना चाहते हो तो महानता को अपने अंदर घटित होने दो, श्रेष्ठता को अंतःकरण में प्रवेश पाने दो, हृदय कपाट को अनावृत रखो, ताकि इस संसार में जो कुछ उदात्त और उच्च स्तरीय है वह तुम में आत्मसात हो सके। याद रखो, मात्र शब्दों को श्रवण तंत्र से होकर गुजार भर लेने से विशेष कुछ ना होगा। जो होगा वह इतना ही है कि तुम कष्ट कठिनाइयों को भूलकर थोड़े समय के लिए शांति के समुद्र में डूब जाओगे, पर स्वयं शाश्वत शांति के सागर न बन सकोगे। वह गहराई व गंभीरता पैदा न हो सकेगी जो ये सलीलागार अपने में संजोए है। यह मत भूलो कि आने वाली पीढ़ियों के तुम भाग्य विधाता हो, भविष्य निर्माता हो।
उज्जवल भविष्य का निर्माण वही कर सकता है जो आत्मनिर्माण कर चुका हो। अतः इस गोष्ठी को अपने में उतर जाने दो, सिर्फ शब्दों से नहीं, वाक्यों से नहीं, वरन भावों व क्रियाओं से। सचमुच शब्द और संदेश जब तक कार्य रूप में न परिणित न हो जाएं, तब तक कर्ता के लिए निरर्थक और निरुद्देश्य हैं। सार्थक वे तभी बनते हैं जब आचरण में उतरें और दूसरों को अनुकरणीय प्रेरणा दें, अन्यथा बुद्धि विलास मात्र बनकर रह जाएंगे। बौद्धिक संपदा का अपना एक गुण है कि वह बुद्धि क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाती है। उसका उपयोग इससे आगे और कुछ नहीं हो पाता। वह पढ़ने सुनने पर की वस्तु बन जाती है और उसका बौद्धिक हस्तांतरण भर होता रहता है। किसी ने कहीं कोई अच्छी बात सुनी या पढ़ी तो वह उसे अपनी बुद्धि में, मस्तिष्क में कैद कर लेता है और दूसरों को सुनाता रहता है। फिर वह क्रिया न बनकर ज्ञान का अध्ययन का, श्रवण का, स्मरण का विषय बन जाती है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग यही हो सकता है कि उसे हम वाणी बना लेते हैं, जबकि जीवन बनाना चाहिए। और अच्छाई यदि जीवन न बनी तो अच्छी बातें पढ़ने सुनने का कोई अर्थ और उद्देश्य नहीं रह जाता। इसीलिए मूर्धन्य मनीषी गुरुजीएफ कहा करते थे कि उत्तम बातों के प्रति अभिरुचि जगाओ, उत्कंठा बढ़ाओ, उन्हें सुनो और सुनाओ, पर यहीं रुक मत जाओ। इतना पर्याप्त नहीं है, यह आवश्यक तो है क्योंकि इसके पश्चात कुछ और संभव है, किंतु इतना काफी नहीं है। यह मात्र विचार है, इससे आगे का चरण अनुभव है। विचार से अनुभव की ओर यात्रा करके ही जानकारी को जीवन बनाया जा सकता है, उसे जिया जा सकता है। जहाँ जानकारी जीवन बन जाती है, वहीं उसी क्षण श्रेष्ठता गठित होती है और व्यक्ति का रूपांतरण हो जाता है। इन दिनों चूंकि चिंतन से अनुभूति की ओर का प्रयास व्यक्ति में रुका हुआ है, इसलिए प्रत्यक्ष में स्वाध्याय और सत्संग की ये नियमित दिनचर्या दिखाई पड़ने पर भी उनकी वह परिणति सामने नहीं आती जो आनी चाहिए। दुनिया में अच्छी बातों और विचारों का अभाव हो सो बात नहीं, अभाव है तो मात्र ग्रहणशील हृदय का। सुग्राहक मन यदि व्यक्ति के पास हो तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढी और आत्मसात की जा सकती है, किंतु जहाँ हृदयगम की क्षमता ही ना हो, वहाँ लाख प्रवचन सुनने और पारायण करने की प्रवृत्ति मनोरंजन जितना उथला प्रयोजन ही पूरा करती है। ऐसी दशा में साधारण जन अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने गढ़ता है। तर्क यह देता है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के अभाव में ही सर्वसाधारण पर उसका असर नहीं पड़ सका। यह सच है कि उत्कृष्ट व्यक्तित्व का अपना पृथक प्रभाव होता है, पर अवास्तविक यह भी नहीं है कि प्रभावकारी वही साबित होता है जहाँ मनस्विता होती है। अमनस्विता युक्त समुदाय तो उन्हें इसलिए घेरे रहता है कि वे सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, मन को शांति पहुंचाते हैं, किंतु जहां बदलाव का प्रश्न आता है, चिकने घड़े बन जाते हैं। इस प्रकार लंबे समय का उनका पठन श्रवण बेकार चला जाता है। नित्य पढ़ना और उसे भुला देना, नित्य सुनना और निकाल देना, प्रायः यही उनका स्वाभाविक क्रम होता है। इससे स्पष्ट है कि ग्रहण करने की अभिप्सा की अनुपस्थिति और ग्राहक के प्रति उपेक्षा भाव ही वे कारण हैं जो अच्छे उपदेश को व्यवहार में नहीं उतरने देते। इस तरह उपदेश के अचुंबकीय व्यक्तित्व संबंधी आक्षेप निरस्त हो जाता है। जब पशु पक्षियों से शिक्षा ग्रहण कर दत्तात्रेय अनुपलब्ध की उपलब्धि कर सकते हैं, तो मनुष्य द्वारा बतलाई गई उत्तम बात को धारण करने में किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? यह समझ से परे है। विज्ञान वेत्ताओं का कहना है कि यदि लोहा को सोना और सीसा को चांदी बनाना हो तो एक ही कार्य करना पड़ेगा, उनकी परमाणु संख्या को परिवर्तित करना पड़ेगा। किसी प्रकार लोहे और सीसे को क्रमशः सोने और चांदी वाली परमाणु संख्या प्रदान की जा सके तो उनका रूपांतरण संभव है, पर यह सब कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया उनके हाथ अभी नहीं लगी है। उन्होंने मात्र अभी सिद्धांत दिया है, किंतु केवल सिद्धांत से बदलाव संभव नहीं। इसके लिए प्रक्रिया का होना नितांत आवश्यक है। व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तक और प्रवचन की ऐसी ही भूमिका है। वे मार्गदर्शन मात्र करते हैं, उनके आधार पर पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ता है। यह प्रक्रिया है। प्रक्रिया यदि चल पड़े तो साधारण से असाधारण बन जाना सुनिश्चित है। फिर समाज को स्वर्ग बनते देर न लगेगी। देवत्व का विकास ही अंतिम समाधान।
क्रौंच पक्षी को आहत विलाप करते देखकर वाल्मीकि की करुणा जिस क्षण उभरी, उसी समय वे आदि कवि के रूप में परिणत हो गए। ऋषियों के अस्थि पंजरों की पर्वतमाला देखकर राम की करुणा मर्माहत हो गई और उनसे भुजा उठाकर यह प्रण करते ही बन पड़ा कि निशिचर हीन करो मही। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी जैसे आपत्ति काल में जब असंख्यों को देखा जाता है तो निष्ठुर भले ही मूक दर्शक बने रहें, सहृदयों को तो अपनी सामर्थ्य भर सहायता के लिए दौड़ना ही पड़ता है। इसके बिना उनकी अंतरात्मा आत्म प्रताड़ना से व्याकुल हो उठती है। दुर्घटनाग्रस्तों को चीखते चिल्लाते देखकर भावनाशीलों को तो अपना काम हर्ज करके भी सहायता के लिए दौड़ना पड़ता है। यहाँ उन निष्ठुरों की चर्चा नहीं हो रही है जो कुत्तों, कौवों और श्रृंगालों की तरह अर्धमृतकों का मांस स्वादपूर्वक चखते और मौत बनाते हैं। निष्ठुरों को भी नर पिशाच कह सकते हैं, उनका मनुष्य समुदाय में भी अभाव नहीं है। विकास की अंतिम सीढ़ी भाव संवेदना को मर्माहत कर देने वाली करुणा के विस्तार में ही है। इसी को आंतरिक उत्कृष्टता भी कहते हैं। संवेदना उभरने पर ही सेवा साधना बन पड़ती है। धर्म धारणा का निर्वाह भी इससे कम में नहीं होता। तपश्चर्या और योग साधना का लक्ष्य भी यही है कि किसी प्रकार संवेदना शून्य निष्ठुरता के महादैत्य से बच निकलना संभव हो सके और उस देवत्व का साक्षात्कार जरूरतमंदों को दिए बिना रह ही नहीं सकता। देना ही जिनकी प्रकृति और नियति है, उन्हीं को इस धरती का देवता कहा जाता है। देव मानव के रूप में उन्हीं का अनुकरण और अभिनंदन करते विवेकवान भक्त जन देखे जाते हैं। देने की प्रकृति वाली आत्माओं का जहाँ संगठन समन्वय होता रहता है, उसी क्षेत्र को स्वर्ग के नाम से संबोधित किया जाने लगता है। इस प्रकार का लोक या स्थान कहीं ना होने की बात को तर्क और तथ्य की दृष्टि से भले ही अस्वीकार कर दिया जाए, पर इस प्रतिपादन को कोई चुनौती नहीं दे सकता कि सहृदय सेवा भावी उदार चेता न केवल स्वयं देव मानव होते हैं, वरन अपने कार्य क्षेत्र को भी ऐसा कुछ बनाए बिना नहीं रहते जिसे स्वर्गोपम अथवा सतयुग का सामयिक संस्करण कहा जा सके। अपने समय को अभूतपूर्व प्रगतिशीलता का युग कहा और गर्भोक्तियों को साथ बखाना जाता है। इस अर्थ में बात सही भी है कि जितने सुविधा साधन इन दिनों उपलब्ध हैं, उतने इससे पहले कभी भी हस्तगत नहीं हो सके। विज्ञान के विकास से जलयान, वायुयान, रेल, मोटर जैसे द्रुतगामी वाहन, तार, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन जैसे संचार साधन इससे पूर्व कभी कल्पना में भी नहीं आए थे। कल कारखानों का पर्वताकार उत्पादन, सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भूतकाल में कहाँ थीं? कहा जा सकता है कि विज्ञान ने पौराणिक विश्वकर्मा को कहीं अधिक पीछे छोड़ दिया है। बुद्धिवाद की प्रगति भी कम नहीं हुई है। तर्क, तथ्य, प्रमाण इस कदर विकसित हुए हैं कि पुरातन एकाकी धर्मशास्त्र, वर्तमान अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र जैसी अनेकानेक कलेवरों में असाधारण रूप से बढ़ा और भविष्य में और भी अधिक खोज लेने का दावा कर रहा है। शोध संस्थाओं की प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां घोषणा कर रही हैं कि निकट भविष्य में मनुष्य इतना अधिक ज्ञान विज्ञान खोज लेगा कि पुरातन काल की समस्त उपलब्धियों को उसके सामने बौना बचकाना ठहराया जा सके। इतने पर भी एक प्रश्न सर्वथा अनसुलझा ही रह जाता है कि यह तथाकथित प्रगति अपने साथ दुर्गति के असंख्यों बवंडर क्यों और कैसे घसीटती बटोरती चली जा रही है। प्रदूषण, युद्धोन्माद, खाद्य संकट, अपराधों की भरमार समस्त तटबंध तोड़ती चली आ रही हैं। अस्वस्थता, दुर्बलता, कलह, विग्रह, छल प्रपंच जैसी विडंबनाएं व्यवहार तथा चिंतन को धुआंधार विकृतियों से भरती क्यों चली आ रही हैं? निकट भविष्य के संबंध में मूर्धन्य विचारक यह भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं कि स्थिति यही रही, रेल इसी पटरी पर चलती रही तो विपन्नता बढ़ते बढ़ते महाप्रलय जैसी स्थिति में पहुंचा जा सकता है। वे कहते हैं कि हवा और पानी में विषाक्तता इस तेजी से बढ़ रही है कि उसे धीमी गति से सर्वभक्षी आत्महत्या का नाम दिया जा सकता है। बढ़ता हुआ तापमान यदि ध्रुवों की बर्फ पिघला दे और समुद्र में भयानक बाढ़ ला दे तो उससे थल निवासियों के लिए डूब मरने का संकट उत्पन्न कर सकता है।
वनों का कटान, रेगिस्तान का द्रुतगामी विस्तार, भूमि की उर्वरता का ह्रास, खनिजों के बेहतर दोहन से उत्पन्न हुई धरित्री असंतुलन, मौसमों में आश्चर्यजनक परिवर्तन, तेजाबी मेघ वर्षण, अणु विकिरण, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप जीवन साधन न बढ़ पाने का संकट जैसे अनेकानेक प्रश्न ऐसे हैं जिनमें किसी पर भी विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि तथाकथित प्रगति ही उन समस्त विग्रहों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। वह प्रगति किस काम की जिसमें 1 रुपया कमाने के बदले 100 का घाटा उठाना पड़े। उन बढ़े हुए सुविधा साधनों का आखिर होगा क्या जो मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के स्थान पर उसके अस्तित्व को ही मिटा डालने के लिए नंगी तलवार तान कर सामने आ खड़े हों। आश्चर्य इस बात का है कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है, इसे कौन करा रहा है। आखिर वह चौकड़ी कैसे चूक गई थी जो बहुत कुछ पाने का सरंजाम जुटाकर अलादीन का नया चिराग जलाने वाली थी और कुछ ही दूर चलकर पैर पसार गई। पहुंचना तो उसे प्रकृति विजय के लक्ष्य तक था, पर यह हुआ क्या कि तीनों लोग 3 डगों में नाप लेने की दावेदारी करारी मोच लगने पर सिहरकर बीच रास्ते में ही पसर गई। उसे इस असमंजस की स्थिति में रहना पड़ रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति आ खड़ी होने पर आखिर चला किस तरह जाए। सांप छछूंदर की इस स्थिति से कैसे उबरा जाए जिसमें ना निगलते बन रहा है और ना उगलते। असमंजस की स्थिति लंबे समय तक टिकती नहीं है। मनुष्य की बुद्धि इतनी कमजोर नहीं है कि वह उत्पन्न संकटों का कारण ना ढूंढ सके और शांत चित्त होने पर उनसे समाधान ना ढूंढ सके। फूटे घड़े में पानी भरने पर वह देर तक ठहरता नहीं है। चलनी में दूध दूहने पर दुधारू गाय पालने वाला भी खिन्न विपन्न रहता है। ऐसी ही कुछ भूल मनुष्य से भी बन पड़ी है, जिसके कारण अत्यंत परिश्रम पूर्वक जुटाई गई उपलब्धियों को हस्तगत करने पर भी लेने के देने पड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अभी तक की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए मनीषी चिंतन द्रव्य दृष्टा कहते हैं कि अगले दिनों मनुष्य की समझदारी, सतर्कता और सूझबूझ जागेगी। भाव संवेदनाओं से भरे पूरे व्यक्ति आने वाली सदी में उस रीति नीति पर चलेंगे जिनके आधार पर संपदाओं का सदुपयोग सुनियोजन करते बन पड़ेगा। तब आसन्न विभीषिकाओं, विपन्नताओं और विडंबनाओं पर क्षुब्ध न होना पड़ेगा। वह समय शीघ्र ही आ रहा है।